मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग बाइबल के वचन से जानने वाले हैं कैन का हनोक नगर को बनाना और जीवन का विकास। यह वाक्यात मैंने उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 4 से लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आदि पुस्तक बाइबल में वर्णित है, उस समय आदम और उसकी पत्नी हव्वा को 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। उसके बाद उनके जीवन में बच्चों के आने के साथ ही उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। दोनों भाई समय के साथ बड़े होते गए और उन्हें परमेश्वर की शिक्षा और धर्म के महत्व की जानकारी दी गई। लेकिन कैन और हाबिल दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग था। कैन एक खुशहाल, मेहनती और खेती में माहिर व्यक्ति था। वह अपने पिता की मदद से खेतों का काम करता था, लेकिन वह थोड़ा संकोची व्यक्तित्व का इंसान था। वहीं दूसरी ओर हाबिल भक्तिपूर्ण और परमेश्वर के लिए समर्पित व्यक्ति था। उसका मन परमेश्वर के ध्यान में रहता था और वह वन्य फूलों और बकरी के बछड़े की उपज को परमेश्वर के प्रति समर्पित करता रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन दोनों भाइयों को एक साथ परमेश्वर यहोवा को भेंट चढ़ाने का समय आया। दोनों भाई परमेश्वर यहोवा के सामने अपनी अपनी भेंट लेकर आए। यहाँ पर कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, जो बिल्कुल ही साधारण सा भेंट था। हाबिल भी अपनी कई भेड़-बकरियों को भेंट चढ़ाने के लिए लाया था, लेकिन उसके भेंट में सारे जानवरों के पहिलौठे बच्चे थे। भेंट चढ़ाते वक्त उसने उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, कुछ अजीब घटना हुई। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण करने से मना कर दिया। इस वाक्यात से कैन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उसकी उदासी को देखते हुए यहोवा ने उसे समझाया और कैन से कहा, कैन, तू क्यों क्रोधित होता है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? फिर परमेश्वर ने कहा, अगर तुम भलाई का काम करो, कुछ अच्छा करने का विचार रखो, मैं फिर क्यों तुमसे नाराज रहूंगा। इसलिए तुम अगर किसी का भला नहीं करते हो तो बुरा करने के पाप से बचो, क्योंकि पाप तुम्हारे आस पास ही रहता है। परमेश्वर यहोवा ने कैन को इसलिए समझाया ताकि वह अपने व्यवहार में बदलाव लाए, लेकिन कैन को यहोवा की बात का कोई असर नहीं हुआ। यहोवा के जाने के बाद वह फिर से क्रोध की आग में जलने लगा। इसके बाद एक दिन कैन ने अपने भाई हाबिल से उसे मिलने के लिए बुलाया। हाबिल कैन के व्यवहार से पूरी तरह अनजान था, इसलिए वह उससे मिलने चला गया। जब वे मैदान में बातें कर रहे थे कि अचानक कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला कर दिया। और इस हमले में हाबिल मारा गया। लेकिन हाबिल के मर जाने के बाद कैन बहुत ज्यादा डर गया, इस कारण वह छिप कर रहने लगा। उन दिनों यहोवा की नजर हमेशा इन लोगों पर बनी रहती थी, तो ऐसे में वह यहोवा से छुपकर कहाँ रह पाता। तब यहोवा ने सामने आकर कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? कैन के ऐसे जवाब को सुनकर यहोवा को काफी गुस्सा आया। उसने कैन से कहा, ये तूने क्या किया? तूने अपने भाई को मार दिया। कैन बिल्कुल शांत रहा, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। तब यहोवा ने कहा, तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। आगे उसने कहा, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। तब कैन ने डरते हुए यहोवा से कहा, हे मेरे परमेश्वर, मेरा दंड सहने से बाहर है। तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। तो फिर कैसे मेरा वंश आगे बढ़ पाएगा? इसके बाद यहोवा ने कैन को सांत्वना देते हुए कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। इसके बाद कैन यहोवा के सामने से निकल गया।
और परमेश्वर ने भी अपना मुंह मोड़ लिया। इसके बाद कैन नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, वहां जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र हनोक को जन्म दिया। समय बीतने लगा और कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। इस नगर के बनने के बाद पृथ्वी पर जीवन का विकास शुरू हो गया। जैसे हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद ने महुयाइल को जन्म दिया और महुयाइल ने मतूशाइल को और मतूशाइल ने लेमेक को जन्म दिया। तो इस तरह भाइयों धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन के विकास का सिलसिला शुरू हुआ। परमेश्वर की महिमा हो।